हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आज मैं आपको कराऊंगी अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ: बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एक नाम में ही है। बुक का मतलब है किताबें, हिसाब। कीपिंग का मतलब है रखना। ठीक है। तो एक बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा सा ही बिजनेसमैन क्यों ना हो, फल बेचने वाला हो रेडी पे या फिर बस स्टैंड पे, है ना, उसको भी हिसाब रखना पड़ता है। वो भी देखना चाहता है कि मैं घर में क्या लेकर जा रहा हूँ, राइट। तो वो देखता है कि मेरी जेब में से कितना पैसा सुबह गया था जब मैंने सामान खरीदा था, और जब मैं इसे बेच दूंगा तो मेरी जेब में कितना पैसा आएगा। उसे भी हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो एक बेसिक सा हिसाब किताब रखना जिसमें आप बस ये देख रहे हो कि क्या पैसा आया और क्या पैसा गया। अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो लोग कौन हैं, किसी के पैसे देने हैं तो वो लोग कौन हैं, इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हिसाब किताब रखना। अब आते हैं इसका अपडेट वर्जन, जैसे कि अकाउंटिंग। तो अगर हम बुक कीपिंग के साथ कुछ नियम जोड़ दें, जैसे कि कोई रूल्स जोड़ दें, प्रॉपर सिस्टम बना दें, हम डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं, हम रूल्स की बातें करते हैं। ठीक है। तो जब रूल्स जुड़ जाएंगे उसके अंदर तो वो अकाउंटिंग बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी? अकाउंटिंग। तो उस रूल्स को जब हम सीखते हैं, हम स्टडी करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, तो उस साइंस को, उस आर्ट को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है। तो समझ आया अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे करूँगा। ठीक है, मैं इसको क्लासीफाई कैसे करूँ, कौन सा एसेट, कौन सा लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे हमने किसी से पैसे लिए हैं, है ना, किसी से हम बार बार पैसे ले रहे हैं, तो हम वो नोट करेंगे हमने कितनी बार इससे कितने पैसे लिए, कितनी बार दिए। जिससे हम ले रहे हैं वो भी नोट करेगा कि इसने मुझे इतनी बार मुझसे इतने पैसे लिए हैं, इतने मुझे वापस कर दिए हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब है कि उसको समझूं कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लाइबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट्स भी निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस प्रॉपर आर्ट को हम बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है। और आप ये डेफिनेशन लिखकर याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आप ना आगे इसके अलग अलग मेथड्स पढ़ोगे, कोई अकाउंट का कोई मेथड यूज़ करता है तो कोई, है ना, सबका अपना अपना आर्ट है। इसीलिए हम अकाउंटिंग को एक आर्ट बोलते हैं। साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं जिसको हम प्रॉपर स्टडी मटेरियल के तरीके से यूज़ करते हैं, और वो रूल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको साइंस भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो आर्ट क्या है? आर्ट में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। ठीक है, जैसे आप खाते बनाते हो, है ना। ठीक है। वहीं पे अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि हम नेट प्रॉफिट निकाल सकें। और साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको हम सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। दूसरा, इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन सिर्फ इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंस को इम्पैक्ट कर रही है, मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। अब सपोज लाइट चलेगी, अब वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, हुआ है लेकिन लाइट चलेगी, मेरा नुकसान हो रहा है, बस उसको मैं ये नहीं देख सकती क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैंने कितना पैसा लगाया है। ठीक है। अगर वहीं कहीं पर आग लग जाए, जैसे मेरे किसी सामान को आग लग गई, ठीक है, तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, मैंने इतना पैसा लगाया था और आग लगने से मुझे इतना नुकसान हुआ है। ठीक है। तो मैं इसका डाटा रिकॉर्ड करूंगी, इसकी ट्रांजैक्शन करूंगी। ठीक है। तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है। थर्ड है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम मनी की टर्म में करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मेरी दुकान है,
ठीक है, उस दुकान में क्या क्या आया मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी कि कितने रुपए का आया और कितने रुपए का गया, पैसे की टर्म्स में लिखूंगी। तो रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम करते हैं क्लासीफाई। ठीक है, क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि अब हम एक नेचर की चीज एक जगह रखेंगे। ठीक है, सारे एसेट्स को एक जगह रखेंगे, सारी लाइबिलिटीज को एक जगह रखेंगे, एक्सपेंस को एक जगह। तो इसको बोलते हैं लेजर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स कि जैसे मेरे पास 50 एसेट्स हैं, तो उन 50 एसेट्स का फाइनल कितना अमाउंट है, कितना बैलेंस है, 50 लाइबिलिटी है, तो उस 50 लाइबिलिटी का फाइनल कितना बैलेंस है, लास्ट में बैलेंस तो देखना ही है। मीन्स की एक समरी बनाना, पूरा लेखा जोखा अपने पास लिख कर रखना। ठीक है, और समरी हमें कौन बना के देता है? वो है ट्रायल बैलेंस। इसका भी पूरा एक चैप्टर है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है अकाउंटिंग साइकिल, या फिर हम इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इस पे पूरा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 4 है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ पे बेसिकली समझो कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सपोज मैंने रेंट पे करा तो मुझे बिल्डिंग मिल गई यूज़ करने के लिए, है ना, उसके बदले में पैसे देने हैं। तो रेंट पे करना, सबसे पहले हम उसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। ठीक है, जर्नल क्या होता है? एंट्री करते हैं हम, एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझो कि ट्रांजैक्शन को लिखने का एक अकाउंटिंग वे, जैसे रेंट पे इंग्लिश में लिखना होता है, इसको अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कैसे लिखें, उसे बोलते हैं जर्नल। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे तुमने माल खरीदा, माल बेचा, गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेची, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची। ठीक है, ऐसे हर चीज को अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से लिखना जर्नल होता है। ठीक है, जर्नल के बाद बनता है लेजर। जैसे एसेट्स अलग अलग, लाइबिलिटी अलग, एक्सपेंस अलग, इनकम अलग, सब कुछ अलग। तो जर्नल के बाद बनता है लेजर। ठीक है, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो बनेगा ट्रायल बैलेंस। और अब आप बोलोगे कि मैम मुझे नहीं पता कि ये क्या है। बिल्कुल, आपको कैसे मालूम होगा, है ना, क्योंकि आपको पहले पढ़ाना चाहिए था। जर्नल चैप्टर नंबर 9 में है, लेजर 10 या 11 में, ट्रायल बैलेंस चैप्टर 12 है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ये सब आपको मैं समझाऊंगी इजी वे में। ठीक है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। तो ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से लिखते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल के बाद हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें क्या है। जैसे रेंट पे खर्चा हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस है, तो उसको मैं क्लासिफिकेशन करूंगी, क्लासिफिकेशन में लेजर बनेगा। फिर उसका मैं बैलेंस निकालूंगी कि कितना कैश चला गया, कितना बचा, है ना, तो वो होगा मेरा ट्रायल बैलेंस। और उसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप सभी ने सुना होगा, है ना। बैलेंस शीट बेसिकली हमारी वेल्थ दिखाती है। तो अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है? पहले ट्रांजैक्शन होगी, फिर जर्नल बनेगा, फिर जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप इसको नोट कर लो या फिर नोटबुक पर। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इसका क्या मतलब है कि हम अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। तो फिर जो पार्टीज होती हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे कि प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, है ना, तो हम फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि लोगों को जस्ट कम्युनिकेट करना कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। ठीक है, आपको ओनली 4 पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मीन्स कि प्रॉपर रूल्स के हिसाब से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना किसका काम होता है? अकाउंटिंग का। ठीक है, सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। ठीक है, तीसरा है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका क्या मतलब है
कि रीज़न जानना, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम जानेंगे भी तो भी हाँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, हमें रीजंस तो मालूम करने पड़ेंगे। फोर्थ है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, मीन्स कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑलवेज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कंपेयर कर कर निकलती है। एंड याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस को हम ऑलवेज एक्सपेंस और रेवेन्यू को कंपेयर कर कर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मीन्स कि भी हमने ये देखना कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर साल बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। इसका मतलब है तो कि कोई गलती तो नहीं हो रही हमारे से, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि बैंक्स हो गए, है ना, हमने लोन लेना है बैंक से, ठीक है, तो बैंक्स हो गए, उनको पूरी डिटेल बताएंगे तो बैंक्स देखेगा कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं, ठीक है। इन्वेस्टर्स हो गए, जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उनको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये सेम ऑब्जेक्टिव्स में से ही निकल कर आएगा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनानी, ठीक है, हमने देखना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसे कम्युनिकेट करना अलग अलग पार्टीज को, जैसे कि बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाएंगे, है ना, फिर ही हमें मालूम पड़ेगा ना कि हमारे एसेट्स कितने हैं, है ना, कितने कम हो गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर पाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू मैनेजमेंट, जैसे कि आपको खाते बनाते हुए या फिर बुक्स बनाते हुए मालूम पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर कम हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है यहाँ से कम आ रहा है, तो मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आप या तो इनको कंट्रोल करो या फिर देखो कि, या तो ये ध्यान दो कि जहाँ से पैसा पहले आ रहा था अब क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है जो मैनेजमेंट होता है उस पर भरोसा किया जाता है कि तुम तुम्हारे रिसोर्सेज को अच्छे से देखो, ठीक है, रिसोर्सेज का ध्यान रखो। तो अकाउंटिंग से हमें ये समझ में आता है कि क्या मैनेजमेंट हमारा सच में वो काम अच्छे से कर रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है ना तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिलाई करती हैं, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा कंट्रोल, अच्छा बिजनेस। तो अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप का मतलब है हमने ट्रस्ट किया अपने मैनेजमेंट पे कि आप बिजनेस को चलाओ, संभालो और देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस का मतलब फुलफिल करना, ठीक है। लीगल नीड्स मतलब जो भी हमारा लॉ बोलता है। तो अकाउंटिंग हमें हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर लेंगे अकाउंटिंग, ठीक है, अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते, इसका एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनको एक हमने सिंगल टर्म में मर्ज कर दिया है जिसको बोलते हैं जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ रीड ओनली पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि बुक कीपिंग मीन्स हिसाब रखना, एंड अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां बुक कीपिंग एंड होती है, ठीक है। और अकाउंटेंसी, इसका प्रोवर्जन और इसकी स्टडी को अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, एंड अकाउंटेंसी
ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं अकाउंटिंग की, ठीक है, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका स्कोप क्या है? जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर जिन ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको मेजर्स करना मनी के टर्म में, ठीक है। फिर उनको रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासीफाई करना इनटू लेजर, ठीक है, फिर लेजर बनाना। और अकाउंटिंग क्या होती है? जो हम लेजर बनाते हैं, ठीक है, उनकी ट्रांजैक्शंस को समराइज करना, फिर एनालाइज करना जो भी हमारे उसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उनको हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना, ठीक है, कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में होती है, ठीक है, अकाउंटिंग की सेकेंडरी स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ से बुक कीपिंग एंड होती है। और इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करना। एंड अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी रिजल्ट आता है उनको जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग क्लैरिकल नेचर में होती है, ठीक है, अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर्स में। इनको कौन परफॉर्म कर सकते हैं? बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ कर सकता है एंड अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ, ठीक है। नॉलेज लेवल, ये परफॉर्म बाय पर्सन हु हैविंग अ लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। अकाउंटिंग परफॉर्म्ड बाय पर्सन हु हैविंग अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल। द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल, ठीक है। अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स की अकाउंटिंग कितने प्रकार का हो सकता है? फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंस की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, एसेट्स लायबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर बच्चों हम हर चीज़ की कॉस्टिंग निकालते हैं। सपोज मैंने कैमरा खरीदा तो उसकी कॉस्ट क्या है, हमने बिल्डिंग खरीदी उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मेनली हर चीज़ की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। और इसके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जिसमें इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो अगर डिसीजन लेना है तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग वो ब्रांच है बच्चों जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं टैक्स पर्पस के लिए। यही हमने अपने अकाउंट्स बनाने हैं और हमें ये देखना है कि हमारा टैक्स कितना बैठ रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स कितना बैठ रहा है, जीएसटी कितना बैठ रहा है। इसमें हम सारे अकाउंट्स टैक्स लॉज के हिसाब से बनाते हैं। फिफ्थ टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं या वो हिसाब रखते हैं जो हमने समाज के लिए किया है, हमने सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। सोसाइटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिनके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में क्या क्या होगा। फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी अकाउंटिंग में वो चीज़ें रिकॉर्ड होगी जो मनी की टर्म में है, ठीक है। दूसरा क्या है आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को कि रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है, फाइनेंशियल करैक्टर की है या नहीं है। फिर हम उसको मेजरमेंट करेंगे मनी की टर्म में। हम रिकॉर्ड बनाएंगे यानी जर्नल बनाएंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जर्नल बनाना, ठीक है। कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। एंड देखो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग के बाद हम वही क्या क्या करेंगे जैसे कि क्लासीफाई करेंगे, समराइजिंग करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम उसको कम्युनिकेट भी करेंगे। तो जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना प्रॉपरली, ठीक है। फिर यूज़र्स को बताना कि कौन कौन से यूज़र्स हैं हमारे, यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बोलते हैं कि बिजनेस में जो भी हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बेकार है, ये कौन बोलता है? अकाउंटिंग बोलती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है जो आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानने में हेल्प करेगा। देखो ये बोल रहा है इट इज ऑफन रिगार्डिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस
द मेन एम ऑफ लैंग्वेज इज टू सर्व इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड। तो कौन कौन से यूजर्स होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स मतलब कि जो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, इनको यूज़ करते हैं, ये इनको यूजर्स बोलते हैं। तो यूजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर होता है बिजनेस के अंदर अंदर के लोग, जैसे मालिक, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ये अंदर के लोग होते हैं, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना खातों को। ये नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है? तो ये स्टडी करते हैं हमारी अकाउंटिंग को। सिमिलरली आउटसाइडर्स मीन्स कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा बैंकर भी, जिससे तुम लोन लेने जाओगे, वो देखेगा ना कि तुम इस लायक भी हो, गवर्नमेंट के तुम टैक्सेस ठीक से भर रहे हो या नहीं भर रहे। ये एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देंगे। क्रेडिटर्स उनको उधार में माल दे या ना दे। तो ये सब एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन्स जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर। यहाँ पे ओनर और मैनेजमेंट आते हैं, मालिक लोग और मैनेजमेंट जो बिजनेस को चला रहे हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद आते हैं बच्चों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे जिनका प्रेजेंट या फ्यूचर इंटरेस्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में शायद उनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? नए इन्वेस्टर जो आपको बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स जो आपको उधार देंगे, लैंडर्स जो आपको लोन देंगे, आपके एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आप मैनेजमेंट में मदद कर सकते हो। भाई तुम्हें खाते देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। तो तुम उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकते हो, खराब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये हमें अच्छे मैनेजमेंट में हेल्प करता है, राइट। उसके साथ साथ ये हमें बिजनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि हम अननेसेसरी खर्चों को नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे हैं तो उनको कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये हेल्प करता है हमें, वही सेम पॉइंट देखो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देगा, कंप्लीट रिकॉर्ड देगा। अकाउंटिंग की हेल्प से हमें हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड कर पाते हैं। तीसरा फिर से सेम, हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। अनदर फिर से सेम, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, यानी बैलेंस शीट हमें एसेट या लाइबिलिटीज दिखाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें चीज़ों को कंपेयर करने में हेल्प करेगा। भाई लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, मैं कंपेयर कर सकता हूँ अगर मेरे पास हिसाब है। अगर मेरे पास कोई हिसाब नहीं है तो मैं कंपैरिजन कैसे करूँगी? ठीक है, तो कंपैरिजन कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरा टैक्स कितना बैठ रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट पे टैक्स तो देना ही है ना, तो टैक्स कितना बैठ रहा है वो पता लगेगा। ये एक एविडेंस है, प्रूफ है हर चीज़ का। अपने हिसाब से जो जर्नल करी है उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। अगर आपने कोई एसी खरीदा है तो एसी का बिल होगा, तभी तो आपने उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, ये एक एविडेंस भी है। ये बिजनेस को सेल में भी हेल्प करता है। अगर आपको बिजनेस बेचना है तो सामने वाला तो पूछेगा ना कि हिसाब दो, कितने का बिजनेस है आपका, क्या पैसा बनता है दिखाओ, आपकी उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, देन अगर आपको लोन लेना है तो वहाँ पे आपको खाते दिखाने पड़ते हैं, पार्टनरशिप करनी है तो वहाँ पे। ठीक है, तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स क्या क्या नुकसान है अकाउंटिंग के। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ये मैंने पहले भी बताया कि अकाउंटिंग में हर चीज़ को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको अपने अपने पर्सनल जजमेंट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैमरा खरीदा, अब मेरे हिसाब से कैमरा 5 साल चलेगा,
हो सकता है किसी और अकाउंटेंट के हिसाब से 2 साल चले। तो ये अपना अपना पर्सनल जजमेंट होता है, जिस हिसाब से लोग अपने अपने खर्चे लिखते हैं उस हिसाब से अपना अपना प्रॉफिट आता है। तो सबसे हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बेस्ड है। अब कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस जिनको आते हैं वो तो इसकी स्टडी कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस बहुत पुराने टाइम में बनाए गए हैं, ठीक है, जिनको हमने चेंज ही नहीं करा, उस पर चल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग काफ़ी ओल्ड है, ठीक है। थर्ड है उसके बाद कई बार इसमें जानकारी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि कई बार सारी चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बच्चों कई बार ये अनसुइटेबल होता है फोरकास्टिंग के लिए, यानी आप सिर्फ अकाउंटिंग देख के फ्यूचर का हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। आपकी अकाउंटिंग हो सकता है कुछ अच्छा सिग्निफाई कर रही हो, बट शायद फ्यूचर में अच्छा ना हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सब कुछ फोरकास्ट मत करो, फ्यूचर की प्लानिंग मत करो, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन छोड़ देते हो। ओमिशन का मतलब छोड़ देना, ठीक है। अकाउंटिंग में हम बहुत सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लिखते ही नहीं है, जैसे मेरा मूड खराब है मैंने दुकान नहीं खोली, या मेरी तबीयत खराब है मैंने दुकान नहीं खोली, नुकसान तो हो रहा है ना, उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये हिस्ट्री के बेस्ड है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कम यादा भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अकाउंटिंग में स्कोप होता है फ्रॉड्स का, ओके, मैनिपुलेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी, मीन्स कि आपकी अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अब उस पर भरोसा कब होगा, जब हर चीज़ को जो लिखी है वो ट्रुथ लिखी है, ठीक है। ट्रुथ कैसे, ये कैसे पता चलेगा, जब हर चीज़ का एविडेंस होगा हमारे पास। तो आपकी अकाउंटिंग में जो भी है आपके पास हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का बिल होना चाहिए, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स आपकी अकाउंटिंग में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट है इसमें सब काम की चीज़ें होनी चाहिए, अननेसेसरी कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि इम्पॉर्टेंट बातें होनी चाहिए इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मीन्स कि अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मीन्स कि उसको सिंपल और लॉजिकल मैनर्स में लिखो ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, लैंडर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है। मीन्स कि एक ईजी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, एक टफ में नहीं। फोर्थ पॉइंट है कंपैटिबिलिटी, मीन्स कि हमेशा 2 साल का फिगर्स प्रेजेंट करो ताकि इस साल और पिछले साल का कंपैरिजन हो सके, ठीक है। कंपैरेबिलिटी मीन्स कि कंपैरिजन करना, क्योंकि अगर हम पिछले और सालों का लिखेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा ना अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट है फेथफुल प्रेजेंटेशन, इसका मतलब है आप जो डाटा दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, फर्जी डाटा नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स कि अकाउंटिंग कौन कौन से रोल्स प्ले करती है। फर्स्ट है रोल ऑफ अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज रोल प्ले करती है क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। सेकंड है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मीन्स कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बुक्स रेडी की जाती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाता है इनका। थर्ड है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, इसमें नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस किया जाता है, ठीक है। फोर्थ है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, it's also regarded as a mean of showing the financial position of the business by the preparation of balance sheet, means कि इसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन लिखी जाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन्स कि अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी रोल प्ले करती है ताकि जो भी मैनेजर्स होते हैं अपने या फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके, ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में। सिक्स्थ पॉइंट है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो अकाउंटिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी रोल प्ले करती है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है हमें क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सारी
हेल्पफुल होती है हम यूजर्स के लिए, ठीक है। इस टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। एंड अकाउंटेंसी में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर की जाती है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है? अकाउंटिंग का नैरो स्कोप है, ठीक है, एंड अकाउंटेंसी एक का वाइड स्कोप है, जो इसमें बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है बुक कीपिंग के अलावा, ठीक है। थर्ड है रिलेशन, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ है फंक्शंस, इनका मेन फंक्शन है नेट रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस देखना एंड कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को, ठीक है। एंड अकाउंटेंसी में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की तरफ से, उसे एक प्रॉपर डिसीजन के साथ रिप्रेजेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट।